पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। जो कमाते हैं वो कम आते हैं, अपने पास ही नहीं रहते हैं। अपने लिए नहीं आते हैं, दूसरे के लिए जाते हैं। दूसरे के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। स्वयं को क्या मिलेगा? मिलना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। खाली हाथ ही जाना है, पता है उसको, है नहीं अपने पास कुछ भी। सारे जिंदगी भर इकट्ठा कर लिया, ढेर लगाया। कुछ बच्चे जो है समुद्र के किनारे खेल रहे थे, वहाँ पर बहुत रंग बिरंगे पत्थर थे, कलर कलर के। ढेर लगाया, सुबह से शाम तक माँ बाप खेलते रहे, माँ बाप खाते रहे, पीते रहे, घूमते रहे, बैठते रहे, बच्चे खेलते खेलते ढेर लगाया। कितने ढेर, बहुत सारे लगाया तो माँ बाप ने बोला कि चलो चलो। तो बोले ये पत्थर, बोले दिमाग खराब हो रहे, पत्थर ये सब ले होगी क्या? बोले इसके लिए तो एक ट्रॉली चाहिए, ये भर के लेने जाने के। कितने ढेर लगाए तुम लोगों ने? इसमें से थोड़ा थोड़ा ले तो ठीक है, नहीं मैंने बहुत मेहनत किए हैं। और माँ बाप बोलते हैं अरे क्या है, नश्वर है ये सब, ये क्या है, कंकड़ पत्थर जोड़े हैं, पागल जो हैं, कंकड़ पत्थर है ये। और बच्चों को किसी तरह से समझा के ले गए। तो घर ले जाने के बाद एक दिन कोई बात हुई और दुकान में चोरी हो गई। और बच्चे गए, बोले क्या है, चोरी हो गए? अरे ये तो कंकड़ पत्थर थे, चोरी, हमको तो मना किया था आपने। कंकड़ पत्थर थे समुद्र के किनारे, वो हमारे लिए भी पैसा जैसे ही था, जैसे तुम्हारे लिए ये पैसा है, ये सामग्री है, ये ज्वेलरी के सामान चोरी हो गए। अरे वही तो पत्थर यहाँ थे, हैं? क्यों चिंता कर रहे हो? पत्थर ही तो है दुनिया जो है। अरे हमारे ऊपर आ गए तो पत्थर है, और उन बच्चों के ऊपर गया तो अरे कितना अंतर है। कागज के चंद टुकड़े के लिए सारा दिन दौड़ रहे हैं। अरे उसमें मोहर लगी हुई है, भारत सरकार का मोहर लगा हुआ है, मुद्रा है। मुद्रा सर्वत्र मान्य स्यात्, निर्मुद्रा नैव मन्यते। कागज पे मुद्रा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील लगी हुई है, इसलिए उसका महत्व बढ़ गया। उस कागज का रुपया बन गया, कागज रुपया बन जाता है जब उस पर मुहर लग जाता है। तो महानुभाव, सोच है कि उन कंकड़ पत्थरों में, ये ज्वेलरी के पत्थरों में अंतर है, क्योंकि ये चलन में है, वो चलन में नहीं है। बच्चों के लिए वो जो खिलौने के लिए खेल रहे थे वो भी भारी पड़ रहा था। बच्चे तो किसी तरह से मन को समझा के छोड़ के आ गए, परंतु यहाँ चोरी हुई है तो इनके समझ में नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, क्योंकि दोनों में जो अंतर मान रहा है उसमें भी इसमें भी। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना। धन और पुत्र मित्र आदि सारे नश्वर हैं। अब बच्चा अमेरिका में जाके बैठ गया, जॉब कर रहा है, माँ बाप परेशान। बच्चा बोल रहा है तुमको अगर मन कर रहा है ना तो यहीं आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, मेरी छुट्टी नहीं मिलती है, तुम्हारा तो छुट्टी ही छुट्टी है, छुट्टी इधर ही आ जाओ। धन आदि, पुत्र आदि, मित्र आदि, ये मन में बहुत बेचैनी रहती है, सोच बना लिया है। महानुभाव, जब बच्चा स्कूल जाता था तब भी तो तुम यहीं रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
सारा सारा दिन भी नहीं रहता था, हॉस्टल में रहता था, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब तुम्हारे दिमाग में हो गया कि अमेरिका चला गया हैं, महीने साल साल भर भी तुम नहीं देखते थे, अब वो थोड़े दिन के बाद में तुमको लग रहा है वो परमानेंट ही चला गया। अरे परमानेंट जाने में साल भर जाने में क्या अंतर है? साल भर भी तो परमानेंट जैसे ही है, जाने दूरी तो है, सोच है। ये सोच जो है, हमें विचार जो आ रहे हैं, ये निरंतर आने वाले विचार हमें कितना तकलीफ दे रहे हैं। सारे ग्रंथ शास्त्र सब उपदेश सबके जो मोटिवेट करने वाला मोटिवेशन वाले जो गुरुजी आ रहे हैं, वो लोग सारे एक ही बात बता रहे हैं कि सुख अपने अंदर है, बाहर कहीं भी नहीं है। ये सब बता रहे हैं, परंतु इसको प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये सारे समझने वाला नहीं है। दुरर्जेन असुरक्षेण नश्वरेण धनादिना, पैसे नहीं टिकता है, खराब होने वाला है। पैसों को यूज करो, यूज करने के लिए, और भाई बंधुओं से प्यार करो। और लोग पैसे को प्यार कर रहे हैं और परिजनों से उनको यूज कर रहे हैं, बल्कि अपनों को अपनों से प्यार करना चाहिए, पैसे को यूज करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो जिंदगी ऐसी की तैसी है। अब आचार्य क्या कह रहे? स्वस्थमन्यो जना कोपी, कोई अपने आप को स्वस्थ मान करके ज्वरवानी व सर्पिशा, ज्वर चढ़ गए हैं तो घी पीना चाह रहे हैं। अरे ज्वर में घी पियोगे तो और ज्वर बढ़ेगी और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये पूरे श्लोक का मुख्य अर्थ है, दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना, धन आदि को इकट्ठा करके जितना है जरूरी उतना तो करना चाहिए, परंतु पता नहीं कितना चाहिए, क्या चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं पता नहीं है, दौड़ लग रही है। नश्वरे पता है, इधर उधर खराब हो रहा है ये भी पता है, टैक्स देना पड़ रहा है सब पता है, वो सब कोई दिक्कत नहीं, कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो सुख नहीं है। सुख तो हमारे अंदर ही है, वो तो सुख का साधन है। साधन इकट्ठा कर लिया सुख मिलेगा, साधनों से सुख नहीं मिलता है। बुखार में कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, और फिर भी वो लोग गरिष्ठ चीज़ें खाएंगे, कभी भी वो स्वस्थ हो नहीं सकता है। स्वस्थ मान करके, सुखी मान करके पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। पैसे से सुख मिलेगा, मकान से सुख मिलेगा, दुकान से सुख मिलेगा। अरे दुकान अलग है, हम अलग है। दुकान को माध्यम बना के सुखी स्वयं हो रहे ना, खिलौने को माध्यम बना के बच्चे स्वयं सुखी हो रहे थे ना। दुकान के सामग्री को सुख का साधन हो सकता है, सुख के लिए साधन हो सकता है। भैया साधन भी नहीं है, वो जो हमसे अलग है वो उसमें सुख है नहीं, परंतु एक अंदाज़ा लगा के चल पड़ते हैं कि कल सुख मिलेगा, परसों सुख मिलेगा, ये करने के बाद सुख मिलेगा, वो करने के बाद सुख मिलेगा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त है, परंतु हो कुछ नहीं रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जो कुछ है वो अपने ही अंदर है। सोच अपने ही भीतर उठती हैं और अपने भीतर विलीन हो जाते हैं। जैसे जल में तरंगे उठते हैं, जल में ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे मन में विचार उठते हैं, मन में समाप्त हो जाते हैं, और वो मेमोरी में रह भी जाते हैं। कितने ऐसे याद हैं जो बचपन से हम करते हैं, सारे चीज़ें भूल भाल जाते हैं। बुढ़ापे आने तक वो तब थोड़ा थोड़ा याद है, वो याद नहीं है मेरे को, भूल गए हैं। तो मतलब जो चीज़ के सब भूल भाल गए, तो फिर क्यों कर रहे हैं भाई, किसके लिए कर रहे हो हैं? अच्छा आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है, हो सकता है देखा होगा। अरे वो जो बचपन में वहाँ पर, अच्छा वो मेरे ध्यान में आया, हाँ तू मेरे को झापड़ लगा के भाग गया था, झापड़ का याद आ गया। हाँ, कोई गलत गाली दिया था वो याद आ गया, झगड़ा हुआ था वो याद आ गए, पानीपत की लड़ाई याद है। इतिहास सारे झगड़े टंटे के जड़ हैं, इतिहास में कुछ नहीं है।
जहाँ युद्ध हो गया, ये हो गया, उसने ले लिया, उसका इसके ये ले लिया, छीन लिया, झपट लिया, ये याद रहता है। महानुभाव, ये नश्वर है, धन आदि पैसा वगैरह नश्वर है। वो ज्वर में घी पीने वाली जैसी बात है जो सूट नहीं करता है। आचार्य उमा स्वामी जी, पूज्यपाद स्वामी जी जो तत्वार सूत्र और उसके टीका सरवार सिद्धि में बहुत सुंदर सुंदर बातें बताए, ये भी सारी चीज़ें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से बातें बता रहे हैं। और ये श्लोक जो है बहुत सुंदर है। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जना कोपि ज्वरवानीव सर्पिषा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ में अब बहुत सुंदर तरीके से जो नित्य प्रति जीवन में जीव को आने वाले तरह तरह की विपत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जीव कर्मों के बंधन से शरीर के अंदर अलग अलग शरीर को धारण करते हुए भ्रमण करता है। उसका यहाँ पर विवेचन करते हुए वह जीव का क्या स्थिति होती है, कैसे कैसे विपत्तियाँ झेलता है, उसके बारे में यहाँ पूज्यपाद आचार्य वर्णन कर रहे हैं। हर क्षण के विचार है, सोच है, और किस चीज़ को कैसे लेते हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसे अपने जीवन में उसको अंगीकार करते हैं, ये बता रहे हैं। कोई भी विपत्ति आती है तो जाती है, धूप छाव है, सुख दुख है, कांटे फूल है। जिंदगी कभी कांटों में कभी फूलों में, इसी तरीके से ये सारे चीज़ों में सुख दुख धूप छाव के तरह चलता रहता है। वो किस तरीके से चलता है, इस बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के ये इष्टोपदेश हैं। पूज्यपाद स्वामी ने 3 तरीके के ग्रंथ बताया है। सबसे पहले मन शुद्धि के बारे में और चेतन आत्मा की शुद्धि के बारे में समाधि तंत्र और इष्टोपदेश। वचन शुद्धि के बारे में उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा है। व्याकरण के द्वारा वचन की शुद्धि होती है और आयुर्वेद के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, काया की शुद्धि होती है। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण और काय शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद। ये 3 तरीके के ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया। और उसमें 12वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? विपद्भावा पदावर्ते पदी केवाति वायते यावत्तावद्भावन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुराः। ये संसार जो है विपत्तियों का जंजाल का जड़ है। ऐसे कोई क्षण नहीं होता है, कोई न कोई आपत्ति विपत्ति आती रहती है। जैसे रैट में या इस तरीके के जलगढ़ी में पैरों से दबा दबा करके उसको यंत्र को चलाया जाता था, या बैल से घुमा करके चलाए जाते थे। बैल के जो पद के चाप होते थे, उसके पद के चाप के द्वारा वो घूमता था। फिर वो पानी भरते थे और निकलते थे, पानी भरते थे निकलते थे। कि यंत्र था ये कि 1 घंटे में इतना पानी होगा, 2 घंटे में इतना पानी होगा। वो सारे सिस्टम था, उसी हिसाब से चलता था। जल घटिका भी होती थी, उसी के बारे में बता रहे हैं। संसारी जीव जो हैं संसार में अपने पैरों के द्वारा चल करके चलने वाली, जैसे कोल्लू के बैल चारों तरफ से घूमती हैं, ऐसे रहट उसके डिब्बे होते थे। डिब्बे में पानी भर गए और 4 डिब्बे खाली हो गए तो 4 डिब्बे और भर के तैयार है। विपद्भावा पदावर्ते पदी केवाति वायते, कि अभी अभी भर कर चुकाई है,
अभी लगे ही है, फिर दूसरा कोई और चीज़ आ गया, किसी के यहाँ होके आए, उसके बाद कहीं से फ़ोन आ गए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ चले गए, फिर उसके बाद में किसी को चोट लगी वहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ कर हो गया, इसका ये हो गया, खुद नज़ला जुकाम हो गया, खुद हो गए, और फिर और कोई काम हो गया। मतलब एक के बाद एक 2-4 विपत्तियाँ खत्म हुए नहीं, 2-4 विपत्तियाँ खड़े हो जाते हैं। इसी का नाम संसार है। ये सारे चक्र हैं। अभी पिछले गाथा में राग द्वेष द्वैर दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा संसार, ये जो है राग द्वेष रूपी रस्सी से खींचा हुआ अज्ञानात् सुचिरम जीवा, अज्ञान के कारण चिरकाल से जीव भटक रहा है, और उसी अज्ञान के कारण से ही विपत्ति है। कर्मों के उदय से आपत्ति विपत्ति आती रहती हैं, कर्म निरंतर उदय में आ रहे हैं। इधर 4 डिब्बे खत्म हुए नहीं, 4 और शुरू हो जाते। बचपन में और कई प्रॉब्लम है, जन्म लेते ही बच्चों को बीमारियां शुरू हो जाती हैं। दांत आने लग गए तो पेट खराब हो जाती है, दांत खराब, पेट खराब, हाथ खराब। लोग सोचते हैं कि बच्चों के पेट खराब क्यों होती है। अरे पेट खराब इसलिए हो रहे हैं, बच्चा चबा नहीं पाता है, और चबाने वाले चीज़ खाता है तो हाथ खराब हो जाते हैं, हाथ खराब होने तो पेट खराब हो गए। इसीलिए उसको बच्चों को दस्त वगैरह सारे लगते हैं। उसका एक से एक संबंध है, एक आपत्ति खत्म होते दूसरी आपत्ति शुरू हो जाती है। दांत में दर्द हो रहा है तो फिर खाएगा कुछ भी होगा तो पेट भी खराब रहेगा। पेट का और दांत का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। हाथों का काम, दांत अगर ढंग से काम करेगा तो हाथों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर दांत ढंग से ना काम करे तो हाथ क्यों करेगा। ढंग से समय लगा करके दांतों से नहीं चबा के खाएंगे तो फिर पेट साफ करने में टाइम नहीं लगेगा। दांत अगर टाइम लगाएंगे तो पेट को टाइम नहीं लगेगा, आराम से पेट साफ हो जाएगा और कब्ज भी नहीं होगी, और साथ साथ में गैस भी नहीं बनेगी। गैस जो बनता है वो पेट साफ नहीं होने की वजह से गैस बनता है। महानुभाव, एक विपत्ति है तो दूसरी विपत्ति कड़ी है। शुगर हो गया तो विपत्ति और चीज़ें भी हैं, किडनी खराब हो रही है, आंखें खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, नसें कमज़ोर हो रहे हैं, खुजली हो रही है। जो एक विपत्ति ने एक शुरू हो जाता है तो एक दूसरे से चैन के तरह बेचैन हो जाता है। तो महानुभाव, यावत तावत भावन्त्यन्य, जब तक एक ठीक हो गया नहीं, यावत तावत, जब तक तब तक, जब तक एक ठीक होएगा तब तक दूसरा खड़ा रहता है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।